अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा के लिए शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। धार्मिक आस्था में यह बहुत ही पवित्र है, जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। शायद यही वजह है कि जहां से शालिग्राम शिला ला रहे ट्रक गुजर रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं का तांता लग जा रहा है। इसका नाम शालिग्राम शिलाखंड है, जो कि नेपाल की गंडकी नदी बड़ी गंडक में पाए जाते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इसी पत्थर से हिंदू घरों और मंदिरों में पूजे जाने वाले ठाकुर जी बनते हैं। नेपाल में गंडकी नदी से दो बड़ी और विशाल शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया है। इसका वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। पत्थर की तलाश में एक टीम महीनों से जुटी थी। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकतर इसकी खोज मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पूरी होती है। इसकी विशेष पहचान और महत्व है। साइंस के हिसाब से बात की जाए तो ये पत्थर एक तरह का जीवाश्म है। ये 33 प्रकार के होते हैं। सौगात में दी शिलाएं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि कभी जनकपुर ने जानकी जी दी थीं। अब दहेज की सौगात में रामलला की मूर्ति का पत्थर दे रहे हैं, लेकिन यह खरीदा नहीं जा रहा है। नेपाल ने शालिग्राम शिलाएं अयोध्या भेजी। नेपाल ने अयोध्या के लिए 2 राम शिलाएं भेजी हैं, जिनसे भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां बनेंगी। माना जा रहा है कि इन मूर्तियों को निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। ये शिलाएं नेपाल के जनकपुर के रास्ते अयोध्या भेजी गई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। ये दोनों शालिग्राम पत्थर नेपाल के जनकपुर स्थित प्रसिद्ध माता जानकी मंदिर की ओर से भेजी गई हैं। नेपाल ने शालिग्राम भगवान विष्णु का अवतार। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तलाश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। क्या है शालिग्राम की कहानी? धार्मिक ग्रंथों की पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र है। कथा के अनुसार जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी। इससे देवता घबरा गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। इसके बाद वृंदा ने सामने जलंधर को देख तपस्या छोड़ दी। इसी के बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब इसका वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने श्राप दे दिया। देवलोक के देवता इस पर वृंदा के पास पहुंचे और उन्हें श्राप मुक्त करने के लिए आग्रह किया।
भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन वह खुद अग्नि में समाहित हो गईं। कहते हैं कि उनकी भस्म से माता तुलसी का जन्म हुआ। आगे चलकर माता तुलसी का विवाह विष्णु भगवान के अवतार शालिग्राम से हुआ। इसलिए आज भी इन पत्थरों का इतना ज्यादा धार्मिक महत्व है। शिलाएं देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। इन शिलाओं को बड़े ट्रक पर लाया जा रहा है। पुष्पमालाओं से सजी शिलाएं जिन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, वहां श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए घर से निकल रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। नेपाल में ऐसे ही उत्साहित लोगों का वीडियो सामने आया है जो शिलाओं के साथ तस्वीरें लेते भी दिख रहे हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं।